हेलो एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी की जो वैकेंसी से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि जो टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, ये वैकेंसी आपकी 2022 में आई थी। ठीक है, अब इनके एग्जाम जो थे वो जून में कंडक्ट किए गए थे। अब इनकी फाइनल आंसर की आ चुकी हैं और लिमिटेड टाइम के अंदर ही आप अपनी फाइनल आंसर की दे सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही अपडेट के बारे में बात करेंगे और डिटेल में आप लोगों को बताएंगे कि आपको इस टाइम किस तरीके से अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करना है। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल बता देती हूँ, क्योंकि एक बात याद रखिए, अभी पीजीटी की जो वैकेंसी आई थी उसमें और ये जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है इसमें फ़र्क है। ये आरटीआई है, वो वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे मुझसे इस तरीके से क्वेश्चन कर रहे थे कि मैम वैकेंसी आ गई क्या टीजीटी की है। तो ऐसा नहीं है, ये जो आरटीआई है ये किसी बच्चे ने लगाया था, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों को क्लियर हो गई कि ये अपडेटेड है 21 जुलाई 2023 तक, यानी कि 21 जुलाई तक जो आपके डीएसएसबी में सब्जेक्ट वाइज सेशन पोस्ट हैं और वेकेंट पोस्ट जो हैं वो सारी डिटेल इसमें दे रखी हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें टीजीटी सोशल साइंस मेल की जो है 614 हैं और वेकेंट पोस्ट की बात करें तो 129 यानी कि 129 है मेल की। फीमेल की अगर बात करें तो आपकी 700 है सेंशन पोस्ट, और जिसमें कि वेकेंट पोस्ट की अगर हम बात करें तो ये है 179। ठीक है, तो हमें जो मतलब होना चाहिए वो वेकेंट पोस्ट से, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो वेकेंट पोस्ट की। और अगर आपने पहले वाली मेरी वीडियोस देखी हैं तो मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि डीएसएसबी ने अपनी जो वैकेंसी है वो अपनी डीओई ने अपनी जो वैकेंसी है वो डीएसएसबी के बाद भेजी जा चुकी हैं और इन्हीं पोस्ट के लिए आपके पास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि इस पे मतलब कई बार कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जल्द से जल्द चीज़ें प्रोसीड की जाए, और डीएसएसबी की तरफ से अपना डीओई की तरफ से अपना जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जो डीएसएसबी है उसी के ही नोटिफिकेशन लाने में टाइम लग रहा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है अभी एक हफ्ते लगभग पहले आपका पीजीटी का वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया और विद इन इसी टाइम पीरियड में आपको टीजीटी का भी ये नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। आप बस ये याद रखिए कि आपको हर तरीके से अपनी तैयारी को बेस्ट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको 2023 जुलाई 2023 में जो भी अपडेटेड पोस्ट है, मतलब जितनी है, वैसे नोटिफिकेशन आपको यहाँ शो हो रहा होगा। एक बारी मैं बता देती हूँ, जैसे कि टीजीटी हिंदी मेल की जो है 75 है। ये मैं ओनली वेकेंट पोस्ट बता रही हूँ कि कितनी खाली है। ठीक है, और ये जो निकलेंगी, ठीक है, आपको वैकेंसी जो दिखने को मिलेगी। टीजीटी हिंदी फीमेल की है 110, टीजीटी नेचुरल साइंस मेल की है 183 और फीमेल की यहीं पर है 166 वैकेंसीज। टीजीटी इंग्लिश मेल की है 413। देखिए यहाँ टीजीटी इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपको बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी मेल और फीमेल दोनों में। तो मेल की आपकी 413 है और फीमेल की 379 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ मेल की वैकेंसी ज़्यादा है, तो वो याद रखिएगा जो भी एलिजिबल। और टीजीटी संस्कृत की अगर बात करें तो ये आपके हैं 477 मेल की। ठीक है, और फीमेल की अगर बात करें तो 141 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर संस्कृत वाले भी ये याद रखिए, मेल वालों में बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बात करें टीजीटी मैथ मेल की तो 540 वैकेंसी है और फीमेल में 568 वैकेंसीज हैं। इसमें टीजीटी उर्दू की आपकी मेल की 265 और टीजीटी फीमेल की 465 वैकेंसी, मतलब पूरा 200 वैकेंसीज का मेल और फीमेल में फर्क है। ठीक है, पंजाबी की अगर बात करें 335 और फीमेल में जो है 359 वैकेंसीज हैं। बंगाली मेल की बात करें तो 0 है, बंगाली फीमेल की भी यहाँ 0 है। अब ये जो मैंने जैसे आपको बताया, ये जो नोटिफिकेशन है ये आपका कब तक अपडेटेड है, मतलब 21 जुलाई। ठीक है, 21 जुलाई यानी कि अभी जितनी भी पूरा ओवरऑल चीज़ें थी उसके अकॉर्डिंग ये लेटेस्ट अपडेट है आपकी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे अब यहाँ पर नोटिफिकेशन शो हो रहा होगा आपको आपका रिजल्ट का। तो यहाँ पर रिजल्ट का कह रही हूँ, आंसर की का। तो यहाँ आंसर की किस किस की है, ये पीजीटी ईवीजीसी मेल की, पीजीटी ईवीजीसी फीमेल, पीजीटी इंग्लिश मेल,
पीजीटी इकोनॉमिक्स फीमेल, ये याद रखिएगा। बाकी ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। है पीजीटी हॉर्टिकल्चर, पीजीटी पंजाबी फीमेल, और पीजीटी साइकोलॉजी मेल, पीजीटी साइकोलॉजी फीमेल, और यह असिस्टेंट टीचर नर्सरी, और टीजीटी कंप्यूटर साइंस असिस्टेंट टीचर ग्रेड 1, और डिप्टी मैनेजर अकाउंट्स, ये तो आपका नॉन टेक्निकल। बाकी देखिए आपको जो लिंक अवेलेबल होगा वो 10/8 से 14/8 यानी कि 10 तारीख से आप लॉगिन करके डीएसएसबी की वेबसाइट का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगी, वहां से डायरेक्टली आप लॉगिन करके अपना देख सकते हैं। ठीक है, आंसर की जरूर देखिएगा, जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है, चाहे उम्मीद है या नहीं है, आंसर की से आपको एक एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव वे में जा रहा है या नेगेटिव वे में। ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया मिल जाता है। फिर इसके बाद देखिए 10 से 14 के बीच में ही आप देख सकते हैं डीएसएसबी की साइट पर। डीएसएसबी की साइट क्या है? DSSB.delhi.government.nic.in। ठीक है, बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ये सारी, और इनका ऑनलाइन एग्जाम जब जब कंडक्ट हुए हैं, डेट भी दे रखी है नोटिफिकेशन में, तो जिन भी बच्चों ने सब कुछ दिया है वो लोग थोड़ा सा केयरफुल होकर चीज़ों को कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी बच्चे ये सोच रहे हैं ना कि डीएसएसबी की वैकेंसी के आने के बाद तैयारी करेंगे, तो आप ना डीएसएसबी के लायक रहेंगे उस टाइम पे, ना किसी और एग्जाम के लिए। तो इसलिए इस टाइम पे अगर पढ़ लेंगे तो पढ़ लेंगे। ठीक है, और जो मैं बता रही हूँ ना, जैसे टीजीटी में जो आपके एसएसटी वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो स्पेशली बता रही हूँ, क्योंकि आपको जो सिलेबस देखा जाता है ना, आपको बहुत लंबा सिलेबस है, तो उन लोगों को बिल्कुल भी अपनी तैयारी में बिल्कुल भी वो नहीं करना कि हम तैयारी में थोड़ी सी कमी कर दें। तैयारी जितनी अच्छी रखोगे उतनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी आपके सिलेक्शन की। बाकी मैं कोशिश करती रहती हूँ कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाती रहा करूँ। वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।